1 वीक हो गया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। हम बस यही सोच सोच के परेशान होते हैं, वो कहाँ सो रहा होगा, कहाँ मासूम जा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा। स्पेशल पर्सन जो है क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? कोई मदद नहीं की जाती उनको ढूंढने में? हम खुद कहाँ तक ढूंढेंगे? इतना बड़ा शहर है कराची। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस मसले को सीरियस लें। इसकी एज 20 साल की है और कद जो है उसका 5 फुट 3 इंच है। वो मेरा बेटा था, ज़ुबैर अहमद उसका नाम था, और जहनी तौर पे वो माजूर है, अपना नाम पता कुछ भी नहीं समझा सकता है। हम अपने तौर पे पम्फलेट छपवा रहे हैं, रक्शों वालों को दे रहे हैं, हर जगह हम लोग खुद जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड गए हैं थाने, जितने भी नज़दीकी थाने थे वहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। 3 दिन 4 दिन गुजर गए तो फिर मैंने खुद 15 पे खुद कॉल की, तो इतने दिन वो बच्चा बाथरूम के लिए भी हम पे डिपेंड करता था, यहाँ तक के। तो हमें यही परेशानी है कि वो बाहर किस तरह घूम रहा है। अगर किसी के पास है तो वो इसको नहीं रख सकता ज़्यादा दिन, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकता वाशरूम। स्पेशल पर्सन जो है क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? कोई मदद नहीं की जाती उनको ढूंढने में? हम खुद कहाँ तक ढूंढेंगे? इतना बड़ा शहर है कराची, वो पाकिस्तान के शहर ही नहीं है क्या? अब हम क्या करें? गलती हो गई है हमसे, उसका ख्याल नहीं रख सके, या जिस तरह भी वो निकला है। यकीन करें हम रोज़ाना जीते हैं, रोज़ाना मरते हैं। कहीं नहीं मिल रहा। बाबा, सारी टीम, हमारे रिश्तेदार सब ढूंढने जाते हैं, घर आ जाते हैं, जाते हैं, घर आ जाते हैं। इस तरह करते करते 1 हफ्ता हो गया है, 1 वीक हो गया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। हम बस यही सोच सोच के परेशान होते हैं, वो कहाँ सो रहा होगा, कहाँ मासूम जा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा। मेरी बस यही गुजारिश है, हमारी मदद की जाए पूरे तरीके से उसको ढूंढने में। एक ही भाई है हमारा। 24 नवंबर 2025 को शाम 4:30 बजे पीर के दिन ये वाक़या पेश आया है। अपनी दादी के साथ कोने पे शॉप है, ग्रोसरी शॉप, वहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए गए थे। तो वालदा को महसूस हुआ कि जब वो वापस घर आने लगी कि बच्चा उनके साथ शायद आ रहा है पीछे पीछे से ना। तो वो जब गेट पे पहुंची तो पीछे देखा मुड़ के तो ज़ुबैर नहीं था। तो वो परेशान हुई, तो उन्होंने छोटी मेरी बेटी जो है उसको, जो है ये मेरी छोटी बेटी है, इसको उन्होंने भेजा। ये भाग के गई देखने के लिए जहाँ तक वो हो सकती थी। मेन रोड तक देखा तो वो उस असना में जो है वो मिस हो चुका था कहीं, यानी कि किसी रक्शे में या किसी में बैठ के वो यहाँ से मूव हो चुका था। ये पीर के दिन का वाक़या 24 तारीख का, 24 नवंबर को। उसके बाद जैसे ही मैं घर पे आया 5:30 बजे, तो मुझे मालूम हुआ, मैं उसी वक्त निकला और सारा एरिया रात को ढूंढते रहे, लेकिन कहीं कुछ निशानदही नहीं हुई, बल्कि अभी तक भी कंटिन्यू ढूंढ रहे हैं। मैंने फिर रात को 8 बजे जाके थाना ख्वाजा अजमेर नगरी के अंदर जो है वहाँ पे उनको एंट्री कराई। उन्होंने सिर्फ एक रजिस्टर के अंदर वर्बली जो है उन्होंने एंट्री कर ली, मेरा नाम डाटा वगैरह लिख के बच्चे के फ़ोटो लगा लिए। मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी, कुछ नहीं दिया उस वक्त। कल जाके जो है उन्होंने रोज़ नामचे में कल एंट्री की है अपना। कल जो 29 तारीख थी, 29 तारीख को उन्होंने रोज़ नामचे में एंट्री की है। और CPLC पे 15 पे भी हमने जो रब्ता किया था तो उन्हें भी हमने पूरा डाटा दे दिया था 27 तारीख को। बाकी हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब हैं, देखें अल्लाह ताला की इसमें क्या हिकमत है। हम वालदान हैं और क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए दुआ ही मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला उसको जहाँ भी रखे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यही दुआ कर सकते हैं, उसकी अमानत है, कल को भी उसी के पास जाना है। लेकिन एक जिंदा इंसान जब हाथों से अपने 20 साल पाला हो और वो गायब हो जाए, कहीं उसका कोई अता पता भी न चले, तो वो दिल को वो तसल्ली नहीं होती। मरे हुए बंदे की तसल्ली आ जाती है, लेकिन एक जिंदा जानदार इंसान, एक जानदार अगर कहीं मिस हो जाए, उसकी तसल्ली जो है दिल को मरते दम तक नहीं हो पाती। तो खुदारा गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस मसले को सीरियस लें। वो स्पेशल पर्सन है और स्पीच प्रॉब्लम भी उसके साथ है, ऑटिस्टिक है, हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर है, बेचैनी है, क्योंकि वो कहीं पे भी चैन से बैठ नहीं सकता है। तो वो 5 लम्हे के लिए बैठेगा, फिर मूवमेंट शुरू कर देगा, खड़ा होकर फिर चलना शुरू कर देगा, स्लोली जैसे भी है। वो कहीं स्टे नहीं कर रहा ना,
وہ کہیں اسٹے کرے تو کسی کے ہاتھ میں آ سکتا ہے. اب واللہ علم وہ ایک تو اس کی ایج 20 سال کی ہے اور قد جو ہے اس کا 5 فٹ 3 انچ ہے. وہ اگر 12-13 سال کا بچہ بھی ہو تو اس کا قد کم از کم 3-4 فٹ ہو تو وہ تھوڑا لوگوں کیپچر کرتے اس کو لوگوں کی نظروں میں آتا ہے. لیکن اس کا جو قد ہے وہ ایک عام انسان کی طرح ہے, تو اس کو میرے خیال میں کوئی جج نہیں کر پا رہا کہ بھائی یہ مسنگ پرسن ہے یا کیا ہے. اس حوالے سے میں کسی کے اوپر بلیم نہیں دینا چاہتا کہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ اس وقت کسی کے ہاتھ میں لگ بھی گیا ہے, ہاتھ میں نہیں لگا ہے, وہ روڈوں پہ کہیں گھوم رہا ہے, لیکن وہ ہماری جو ہے گرفت میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ ہم صبح شام رات سب ہم نے ایک کیا ہوا ہے. میں ہوں, کاشف بھائی, جماعت اسلامی کی ٹیم ہے, ہم سب مل کے جو ہے رات کو 2-2 بجے تک, میں خود رات کو 5-5 بجے تک, دن میں جیسے ہی ٹائم مل رہا ہے ہم پوری یعنی کہ پورے علاقے میں ورکنگ کر رہے ہیں, لیکن کہیں اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا.